एक संत की कथा सुन के ऐसे रीझे, ये संत तो रमते राम है, कितनी प्यारी कथा सुनाते हैं, इनकी वाणी से तो रस टपकता है, भक्ति प्रसारित होती है, इनके मुख से तो भक्ति भागीरथी ही निश्चित होती रहती है। ये संत हमारे घर रुक जाएं, रोज कथा सत्संग वार्ता होती रहे। ऐसे संत की सेवा की। संत ने जाते समय कहा, राठौर साहब कुछ मांग लीजिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने हमारी सेवा की। दरअसल संत ने इसलिए पूछा था कि इतनी जो ये हमारी सेवा कर रहा है, हमको महीना हो गया यहाँ पर, और राजा साहब स्वयं ही हमारी सेवा में लगे हैं, इतने दास दासियां होने के बाद भी इनके मन में कोई कामना तो नहीं? क्योंकि जिनकी अटक होती है ना, वो बहुत सेवा करते हैं। जिनको जरूरत होती है, स्वार्थी लोग, कामी लोग, कामना पूर्ति के लिए बड़े भाव से संतों की सेवा करते हैं, और बाद में फिर धीरे से अपना कामना रखते हैं। महाराज जी बात है। सोचा कि इतनी सेवा तो सकामी लोग किया करते हैं संतों की, अपनी कामना पूर्ति के लिए। चलो पूछता हूं। पूछ लिया कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूं, आपको कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। कमाल रत्न राठौर जी ने कहा, गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा ऐसी हमको मिलती रहे, आप जाइए मत। आपने जो अपना बैग थैला संभाल लिया, हमको तो कुछ कुछ हो रहा है। आपसे मुख से हम कथा सत्संग वार्ता भजन कीर्तन सुनते हैं, मेरा पूरा परिवार। आप हमको छोड़ के मत जाइए। यदि आप हम पर रीझे हैं, प्रसन्न हैं और कुछ देना ही चाहते हैं, बस आप हमको अपने चरणों की सेवा दीजिए। आपकी सेवा हमको प्राप्त हो, आप सदा हमारे महलों में रहे। संत रीझे थे तो देना पड़ गया। संत ने अपना दंड कमंडल रख दिया, ठीक लो संभालो। संत दंड कमंडल तभी उठाते हैं जब उनको कहीं बाहर निकलना होता है, क्योंकि भिक्षा करनी दंड, और रास्ते में कुत्ता बिल्ली आता है तो उनको थोड़ा करने के लिए डंडा। जब बाहर कभी जाना ही नहीं, बिक गए भक्ति पर संत का, ठीक लो पकड़ो हमारा दंड कमंडल। रह गए एकांत में, अलग कुटिया बनवा दी। जीवन भर संत की सेवा पूरा परिवार करता रहा। संत का बुढ़ापा आ गया, फिर अति बुढ़ापा आ गया, जिस स्थिति में व्यक्ति लैट्रिन बाथरूम भी नहीं जा सकता। हाथ पकड़ के ले जाते, उनके मैले कपड़े धोते, और घर परिवार में झगड़ा होता इस बात पे, आज कपड़े मैं धोऊंगा, आज महाराज जी को मैं स्नान कराऊंगा, आज इनकी थाली हम मांजेंगे। माने इतनी भक्ति संत के प्रति। नहीं तो जिनसे हम पैदा हुए ना, जब उनके भी लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे हों तो हम लोग एकादशी की मन्नत मानते कि बुढ़ा मरे। ऐसी स्थिति हम लोगों की। जिनकी संपत्ति के हम वारिस बने हैं, जिन्होंने दिन रात कमाया, सब कुछ हमारे लिए छोड़ा, हमारे लिए किया, उनके प्रति भी हमारे मन में वो बीमार, लंबी बीमारी की शिकार हो जाए तो जिन्होंने हमारे जन्म की मन्नतें मांगी, उन्हीं के मरने की मन्नतें मांगने लग जाते हैं। ऐसा स्वार्थ ये कलयुग का इंसान हो गया। इसलिए अगले जन्म में जानवर बने गए व्यक्ति, मनुष्य नहीं बन सकता। ये मानवता नहीं। तो हम अपने बाप कितनी खातिरदार नहीं करते जितने इन्होंने संतों की। कितना इनका तो सब सेवा संतों की स्वयं करते। घर में इसी बात को लेकर झगड़ा, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। इनके पुत्र राय रतन सिंह जी कहते हैं मैं सेवा करूंगा। इनकी पुत्र वधु कहती है नहीं, इनके बर्तन तो मैं ही मांजूंगी, कपड़े मैं ही धोऊंगी। और वो पुत्र किशोर सिंह कहता है इनकी चरण सेवा मैं करूंगा, इनकी मल साफ मैं करूंगा। और अंत में मौत सबकी आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सबको एक दिन जाना है। क्या साधु क्या संत गृहस्थी,
संत का सिर छूट गया। एक पुत्र अपने माता पिता, एक सत्पुत्र अपने माता पिता के लिए जो भी क्रियाएं करता है श्रद्धा के साथ, वो सब संत की अंत्येष्टि क्रिया, उसके बाद जो भी उनका क्रियाक्रम है, और फिर विशुद्ध भंडारा किया गया। षोडशी भंडारा, संतों के यहाँ षोडशी भंडारा होता है। कईयों के यहाँ 10वीं, किसी के 12, किसी के यहाँ 13वीं, कई 15 दिन, संतों के यहाँ 16 दिन का होता है। षोडशी भंडारा उसको बोलते हैं। और उसमें अपने रिश्तेदारों को, परिवार को नहीं बुलाया, आस पास के समाज संतों के यहाँ जा जाकर स्वयं निमंत्रण दिया। सब हजारों संतों को इकट्ठा किया और संतों को भोजन के साथ साथ वस्त्र, दंड कमंडल, चरण पादुकाएं, नगद नारायण, जिसको जो चाहिए उनके आश्रमों की व्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ भेज दिया। सब ऐसी व्यवस्था। जब सब कुछ हो गया, षोडशी भंडारा, रात्रि को कीर्तन और इनकी आंखों में झरझर आंसू। संतों के सत्संग कथा प्रवचन हुए, लेकिन इनकी आंखों में आंसू। जब कोई हंसी की लीला होती भगवान की कथा में, तब भी रोए जा रहे हैं। तो संतों ने देखा कि कुछ ना कुछ बात है। रोने की बात में रोए, बात समझ में आती है। विरह की बात तो समझ में आती है, आंखों में आंसू। लेकिन हमने राधा कृष्ण कैसे की लीला सुनाई कि सब खिलखिला के हंस पड़े, ये फिर भी रोए जा रहे हैं। अंत में जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो सब संत आए, इनका फिर भी रोना बंद नहीं। जब संतों ने कंधा पकड़ के झिझकोरा, राव साहब क्या हुआ, सब ठीक तो, खैरियत में? तो संतों के चरण पकड़ के ऐसे रोने लगे जैसे नौजवान पुत्र की मृत्यु, उसका शव देख करके जैसे माँ बिलखती है, ऐसे बिलख बिलख कर रोने लगे। संतों ने सिर पर हाथ रखा, हृदय से लगाया, कमर थपथपाई, बात तो बताओ क्या हुआ। तो रोते रोते भरे गले से यही कहा कि गुरुदेव जा चुके, अब हमको कौन संभालेगा, कौन हमको भक्ति का उपदेश करेगा, कौन हमको कीर्तन सुनाएगा। हमारे घर में तो भक्ति संतों के कारण थी, संत घर में थे, हमारा घर तीर्थ था, हमारा घर परम पवित्र था। अब सिर छोड़ चुके हैं, आज उनका षोडशी भंडारा हो गया, आप लोग भी सब चले जाएंगे। अब मैं तो अनाथ हो गया, मेरा परिवार तो अनाथ हो गया। देखिए घर में संत सिर छोड़ के चले गए और ये कहते मैं अनाथ हो गया। मतलब संत ही नाथ हैं, राजा है, कोई कमी नहीं घर में, लेकिन बिल बिल के रो रहे जैसे लुट गया सब कुछ। क्योंकि अब कौन कथा सुनाएगा, कौन कीर्तन करेगा, रात्रि को जागरण कौन कराएगा। भक्ति कितनी हृदय में आ गई, जरा कल्पना कीजिए। क्यों नहीं भगवान इनके साथ खेल करेगा। तब सारे संतों ने इनकी निष्काम भक्ति पर रीझ करके कहा, जाओ हम सब संत आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम कहते हो कौन कथा सुनाएगा, कौन कीर्तन सुनाएगा, मेरे मन को कौन संभालेगा, भक्ति कैसे होगी। जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे दिल में ही नहीं तुम्हारे घर में ही भक्ति रहेगी, नाचती रहेगी। यहां तक कि तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली भी भक्ति करेंगे। जाओ हमारा आशीर्वाद है। सारे संतों ने प्रसन्न होकर उनकी भक्ति पर रीझ करके आशीर्वाद दिया। इनके घर में कुत्ते बिल्ली भी भक्ति करते थे। मतलब जब एकादशी होती तो बिल्ली भी चूहा मारना छोड़ देती थी। कुत्ता भी रोटी नहीं खाता था, रोटी डाल दो कुत्ते पे तो रोटी नहीं खाता था। माने ऐसे संतों की कृपा होगी, कुत्तों में भी भक्ति आ गई। और जब घर में कीर्तन पूरा परिवार करता तो कीर्तन की आवाज सुनकर कुत्ता कहीं भी होता, बाग बगीचे में कीर्तन की आवाज सुनकर भागा भागा ऐसा आता जैसे भूखा कुत्ता रोटी पर पड़ता है कीर्तन पर, और चुपचाप बैठ जाते, पूंछ हिलाते रहते हैं और सुनते रहते कथा कीर्तन।
मने खिमाल रत्न राठौर जी के घर में कुत्ते बिल्ली भी भगवान के भक्त हो गए। यह संत यदि रीझ जाए तो क्या नहीं हो सकता।